बच्चे जो है कल हमने बताया था क्षेत्रफल वाले फार्मूले। और अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट इसी तरह से दिया हुआ है। कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर 120 मीटर है। कोई आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई 120 मीटर, चौड़ाई 120 मीटर और लंबाई जो है 150 मीटर है। ये कह रहा है कि इसके बीचों बीच दो रास्ते बने हैं। बीचों बीच रास्ते ऐसे बने हैं जो आपस में समकोण त्रिभुज पर काटते हैं। इस रास्ते की चौड़ाई जो है 10 मीटर। अब ये पूछ रहा है कि इस रास्ते पर कंकड़ डलवाने का खर्च कितना होगा। रास्ते पर कंकड़ डलवाने का खर्च कितना होगा, जबकि जो है कंकड़ का खर्च 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए रास्ते जब एक बार लंबाई के अनुरूप है और एक बार चौड़ाई के अनुरूप है तो निकालेंगे कि लंबाई के अनुरूप रास्ते की लंबाई 150 और चौड़ाई हो जाएगी 120। तो लंबाई के लिखेंगे लंबाई के अनुरूप क्षेत्रफल बराबर 150 गुणे 10 अर्थात हो जाएगा 1500 मीटर वर्ग। चौड़ाई के अनुरूप क्षेत्रफल हो जाएगा 120 गुणे 10 मीटर स्क्वायर अर्थात 1200 मीटर स्क्वायर। टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ से कुल क्षेत्रफल बराबर दोनों को जोड़ देंगे 1500 धन 1200 बराबर हो जाएगा 2700 मीटर स्क्वायर। किंतु हमें यह ध्यान देना है कि रास्ते इस भाग पर एक बार लंबाई के विरुद्ध और एक बार चौड़ाई के विरुद्ध जो है गया है 2 बार। तो उस रास्ते को हम 2 बार ना लेकर केवल एक बार लेंगे। अतः वह जो हो जाएगा 10 ये और 10 ये। तो उस भाग का क्षेत्रफल अर्थात रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 10 गुणे 10 अर्थात 100 वर्ग मीटर स्क्वायर। 100 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो वास्तविक क्षेत्रफल बराबर 2700 माइनस 100 बराबर 2600 मीटर स्क्वायर। दिया है कि 1 वर्ग मीटर का दाम 1 वर्ग मीटर का मूल्य दिया है 2 रुपए। तो क्षेत्रफल हमारा 2600 है। तो 2600 गुणे 2 बराबर ये हो जाएगा 5200। 2600 गुणे 2 बराबर 5200 रुपए टोटल खर्च। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पुनः दिया हुआ है इसी तरीके से कि एक त्रिभुज की तीनों शीर्षों को केंद्र मानकर कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों शीर्षों को केंद्र मानकर
कोई वृत्त खींच दिया गया है। तीनों शीर्षों पर कोई वृत्त इस प्रकार खींच दिया गया है कि जिसका केंद्र उसका शीर्ष है। तो ये पूछ रहा है कि बताइए बताइए कि कर्ग एक त्रिभुज तीनों शीर्ष खींच दिया गया है, तो पूछ रहा है कि त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो वृत्त में पड़ता है। अर्थात हम यहाँ से केवल क्षेत्रफल इसी का ज्ञात करना है जिसको हम कलर कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है, जिसको हम कलर कर रहे हैं क्षेत्रफल केवल उसी का ज्ञात करना है कितना होगा। अब चूंकि सोचने वाली बात है कि त्रिभुज के बारे में कुछ दिया नहीं है और ये वृत्त की केवल त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहां से हम निकालेंगे कि वृत्त का व्यास बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो जब वृत्त का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी हमारा 3.5/2 सेंटीमीटर। अब चूंकि हम ये कैसे गणना करेंगे, ये जो भाग हमारा है यह कितना क्षेत्रफल घेरे हुए, लेकिन ये हमें कंफर्म है कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसको कि यह जो है 60 अंश का कोण वृत्त में, वृत्त पर 60 अंश का कोण बनाया है, 60 अंश का कोण बनाया है। अतः यहां से हो जाएगा कि घिरा हुआ भाग हो जाएगा 60/360। टोटल वृत्त का कोण 360, घिरा हुआ भाग 60 है, अर्थात 1/6 भाग। इस तरह से कितने हैं तो 3 भाग, अर्थात 3 है। तो यहाँ से हम लिख देंगे 3 बराबर 1/6 धन 1/6 धन 1/6 बराबर 3/6 बराबर 1/2, अर्थात 1/2 क्षेत्रफल है। डायरेक्ट यहीं से लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 गुणे 22/7 गुणे 3.5/2 गुणे 3.5/2। यहाँ से हो जाएगा 7 से 5 बार 10.5, और ये हो जाएगा यहाँ से 2 से 11 बार, और यहाँ से हो जाएगा 11×5 = 55 गुणे 3.5/2। अब इसको गुणा कर लेंगे यहाँ से, तो ये हमारा हो जाएगा 5.5 गुणे 3.5, ये हुआ, निकाल लेंगे 5×5 = 25, 2 5×5 = 27, 3×5 = 15, 1 3×5 = 15, 1 16, 5 हुआ, 7×5 = 12, 2 1 6 × 8 = 9, 1 10 हो जाएगा 2 भाग पे, अर्थात 19.5/2। या तो भाग दे दिया जाए या देखा जाए कि विकल्प में किस तरह का ये दिया हुआ है। अगला सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का इसी तरह बना हुआ है। दिया गया है कि 3 वृत्त ऐसे खींचे गए हैं, 3 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि तीनों वृत्त आपस में एक दूसरे से सटे हुए, ऐसे खींचे गए हैं कि तीनों वृत्त आपस में एक दूसरे से सटे हुए हैं। अर्थात ये पूछ रहा है कि बताइए जो सटे हुए भाग के बाद शेष आकृति बच रही है वह क्षेत्रफल कितना भाग घेरा हुआ है।
अर्थात यहां से हम बनाएंगे इसको, इस आकृति में है, तीनों वृत्तों के केंद्र हो गया, यहां से इस तरह मिला दिया जाए और ये हमारी आकृति पूछ रहा है कि हमने जो भाग को कलर कर रहे हैं, इस भाग का क्षेत्रफल जो होगा कितना होगा। मान लिया जाए ये ए है, बी है, सी है। चूंकि दिया हुआ है कि एक एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ऐसी वृत्त खींचा गया है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो उस भाग का क्षेत्रफल जो कलर किया हुआ है, त्रिज्या इनकी 5 सेंटीमीटर है, अर्थात सभी की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे एक वृत्त दूसरे से संपर्क में है, अर्थात ए बी बराबर हम लिख सकते हैं 5 5 10 और बी सी बराबर ये भी 10 सेंटीमीटर और ए सी बराबर भी 10 सेंटीमीटर, अर्थात ये हमारा समबाहु त्रिभुज बन गया। ये बन गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जब बन गया तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर है। अब चूंकि हमें ज्ञात करना है जो कलर किया हुआ है उसका क्षेत्रफल, तो हम पहले ये ज्ञात करें कि यह जो है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल करड़ी में 3/4 और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणे 5 गुणे 5 अर्थात 22 गुणे 25/7, ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल। किंतु इससे हमको कोई लेना देना है नहीं। हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, ये तो एक निकाल लिया गया, फॉर्मेलिटी हमारी थी, किंतु वृत्त से कोई सेंस नहीं है, लेना हमें इससे है। जब त्रिभुज हो गया तो प्रत्येक कोण 60 अंश के इसके हैं, जब 60 अंश के हैं तो हमारा जो है केवल यही भाग ज्ञात कर निकालना है जो इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल से कोई सेंस है नहीं। अब हम ज्ञात करेंगे पहले इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, करड़ी में 3/4 भुजा का वर्ग 10 गुणे 10 अर्थात ये हो जाएगा यानी कि 100/4 करड़ी 3 वर्ग मीटर हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में दिखाया था कि जब 60 अंश में है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा घेरे हुए भाग का क्षेत्रफल, वृत्त के घेरे हुए भाग का क्षेत्रफल, घेरे भाग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर अर्थात 1/2 22/7 गुणे आर की वैल्यू 5 गुणे 5, यहाँ से हो जाएगा 11 55 गुणे 11/7। कटा देंगे इसको यहाँ से 4 से कितनी बार 25 बार अर्थात 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55 और 5 हो जाएगा हमारा 7 बटे में 7 ये टोटल घेरे का क्षेत्रफल और ये हमारा रहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अब लिखेंगे यहाँ से मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो रंगा भाग का क्षेत्रफल, रंगा भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 25 × 3 - 605/7। इसको जो हल करने के बाद अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ हमारा है ये नेक्स्ट है, इसी पे आधारित है थोड़ा कि ये दिया हुआ है कि यदि एक इस तरह दिया हुआ है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो नए